खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक के रिहायशी रशीदुल्ला के घर के बावर्ची खाने में गैस बढ़ गई, जिससे आग भड़क उठी और उसका जिस्म झुलस गया। गैस तो उधर अंदर जमा था किचन में, उसने जब मैं वापस करता था रेगुलेटर, उसने ब्लास्ट कर दिया, धमाका कर दिया। रशीदुल्ला का इलाज पेशावर में कायम बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल में जारी है। ये सूबे का पहला जदीद अस्पताल है जिसे अमरीकी इदारे USAID के ताउन से बनाया गया है। ये अस्पताल 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। हमारे जो है 4 मॉड्यूलर थिएटर हैं जो स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर्स हैं, उसके अलावा 2 इमरजेंसी थिएटर्स हैं और 2 जनरल प्लास्टिक सर्जरी के और भी थिएटर्स हैं, तो 8 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। तो डेली बेसिस पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और हज़ारों की तादाद में मैं कहूँ तो हमने पेशेंट्स ट्रीट किए हुए हैं। इस अस्पताल में मरीजों का डेटा ऑनलाइन सिस्टम से मुंसलिक है ताकि डॉक्टर्स अपने मरीज के चार्ट्स कहीं भी देख सकें। इस अस्पताल के क़याम से कबल जलने और प्लास्टिक सर्जरी के मरीज इस्लामाबाद, लाहौर और कराची का रुख करते थे। जी बिल्कुल सहूलियत से सारी सहूलियात मौजूद हैं। हमारे मरीज का यहाँ बेहतरीन इलाज हो रहा है। यहाँ सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, डॉक्टर्स मौजूद हैं, अद्वियात मिल रही हैं। हम यहाँ बहुत मुतमईन हैं। अस्पताल में तेजाब से जली हुई खवातीन और पैदाइशी तौर पर कटे होंठ वाले बच्चे भी आते हैं, लेकिन अक्सरियत उनकी है जो घरों में गैस भर जाने से या फिर किसी धमाके में झुलस जाते हैं। एक दफ़ा बर्न हो जाए उसके बाद उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। हमने बर्न्स के बारे में अवेयरनेस करनी है, लोगों को समझाना है कि यार गैस की चूल्हों का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, अपने किचन में बच्चों को नहीं छोड़ना, जो खवातीन किचन में काम करती वो लंबी चादरें न पहने। सूबाई हुकूमत का कहना है कि बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल में न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों का इलाज मुमकिन हो सकेगा, बल्कि अफगानिस्तान से आने वाले मरीजों को भी सहूलतें दी जाएंगी। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर।